हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्सेल के बेसिक फंडामेंटल और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को जानेंगे कि एक्सेल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके बेसिक फीचर क्या है। साथ ही हम सीखेंगे एक्सेल की शॉर्ट कीज को, जिससे एक्सेल में काम करना और भी आसान हो जाता है और इससे हमें काम करने में भी मजा आने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने स्क्रीन पर एक ब्लैंक शीट ओपन की हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वर्कबुक और इसके इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ऊपर जो हम देख रहे हैं ये है फाइल पे जाके आप जैसे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं वर्कबुक, और कोई पुरानी आपकी फाइल है आप उसे ओपन कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो एक्सेल है उसके खुद के भी कुछ टेम्पलेट्स आप यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं सीखने के पर्पज से या फिर अपने यूज करने के पर्पज से, और उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव का, यहाँ पे सेव एज का, ये प्रिंट का, शेयर का, ये सब तो आप जानते ही हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे होम पेज की। होम पेज के अंदर देखिए हमारे जो बेसिक फीचर्स है वो आपको इसमें मिलेंगे। सबसे पहले तो कोई डेटा कॉपी करने के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने डेटा सेलेक्ट किया, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल सी नहीं प्रेस करके हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो भी डेटा कॉपी हो जाएगा। और इसके अलावा जो अगला ये फीचर है दिख रहा है आपको, ये है पेस्ट का। देखिए यहाँ पे पेस्ट लिखा आ रहा है, इसकी शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से हम किसी भी डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो फीचर है ये कट का है कि हम किसी डेटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाएं, तो उसके लिए कंट्रोल एक्स से आप उसको कट कर सकते हैं और कंट्रोल वी से आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। राइट। अब देखिए इसके नीचे एक छोटा सा ऑप्शन है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, यानी कि मतलब कोई भी ऐसी सेल जिसका आपको फॉर्मेट उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना है सेम टू सेम, तो आप उसे यहाँ से कॉपी करें और जैसे मैंने इससे कॉपी किया और मैं इसे यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा तो यहाँ का डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर है। इसके बगल में इसके बोल्ड का और इसके अलावा अंडरलाइन का, और ये इसके फॉर्मेट है अलग अलग। तो ये इस तरह कई सारे फॉर्मेट है जो हम हमारी वीडियो में आगे चल के जाएंगे और हम सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नेविगेटिंग इन अ फाइल, यानी कि नेविगेट करना कि कौन सी कीज से क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एरोज की जो हमारी होती है लेफ्ट राइट अप डाउन हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक अपने आती है टैब की कीबोर्ड के अंदर। जैसे हम टैब दबाएंगे तो हम राइट सेल पे शिफ्ट होते जाएंगे। राइट, तो ये हो गया हमारे दो कीज का, एक तो एरो कीज का, एक टैब का। अब नेक्स्ट आता है हमारे कंट्रोल प्लस होम की का। जैसे हम मान के चलिए हम शीट के अंदर इस वाली अभी सेल पे हैं, अब हमें यहाँ पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली वर्कबुक के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां से वर्कबुक स्टार्ट हो रही है हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक है, और अगर हम सिर्फ यहाँ पे रह होम की प्रेस करेंगे तो हम उस रो के स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। ओके, कंट्रोल प्लस होम से तो वर्कबुक के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ओनली होम की दबाने से हम क्या करेंगे उस रो के स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। ऐसे मान के चलिए हम यहाँ पर है और हमारा डेटा, देखिए यहाँ पे मैं कुछ डेटा ऐसे कॉपी पेस्ट करता हूँ या फिर यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। और अब मैं इस वर्कबुक के स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। अब मेरे को इस वर्कबुक के बिल्कुल एंड में जाना है जहां पे मैंने कुछ डेटा एंटर किया है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एंड वाली की यानी फंक्शन की जो है हमारी कंट्रोल प्लस एंड वो प्रेस करूंगा। तो जहां पे हमने उस वर्कबुक के अंदर को डेटा एंटर किया होगा उसके एंड पॉइंट पे मैं चल जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ एक्सेल के बेसिक फीचर को समझा और जाना कि एरो कीज का क्या इस्तेमाल होता है और कंट्रोल होम से क्या होता है, कंट्रोल एंड से क्या होता है। ठीक है, और टैब से हम क्या करते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक फीचर थे एक्सेल के जो मैंने आपको फटाफट बता दिए। अब हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर सिंपल फॉर्मूला टाइप करने का। ठीक है, कि एक वर्कशीट के अंदर हम सिंपल फॉर्मूला किस तरह टाइप करते हैं। कि देखिए मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे डेटा पहले डालता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेम डेविड जेम्स मार्कला विलियम। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम ऐड किया आपके सामने और यहाँ पे उनका एक अमाउंट लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको आगे कुछ अमाउंट लिख रहा हूँ, जैसे कि 2566। ये मैंने कुछ डेटा मैंने टाइप किया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ सिंपल फॉर्मूले के बारे में। सिंपल फॉर्मूला में बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले मान के चलिए हमें यहाँ पे इन सबका टोटल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ मेरे सामने यहाँ पे चार नाम है, डेविड जेम्स मैर्कला मतलब मार्शला और विलियम। अब इनका यहाँ पे मैं टोटल लिखता हूँ। टोटल लिख के मैं इनका अगर टोटल अब मेरे को करना है तो इक्वल प्रेस करके मैं एक एक को प्लस 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 और ये प्लस, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा सबको इक्वल मतलब इक्वल दबा के सब सेल को सिलेक्ट करके, और उसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा टोटल आ जाएगा। अब देखिए टोटल यहाँ पे आ गया। राइट, अब मान के चलिए कि मेरे को इनको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए एक तो यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ मेरी फॉन्ट को, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस बी। जैसे देखिए आपको अगर किसी भी फीचर की शॉर्ट कमांड अगर आपको देखनी हो एक्सेल के अंदर, तो आप उस वाले फीचर पर ले जाके एक सेकंड के लिए अपने जो एरो का है जो मतलब माउस कर्सर उसे आप होल्ड रखिए। जैसे आप होल्ड रखेंगे तो आपको खुद ब खुद वहां का जो भी उसका शॉर्ट कमांड होगा वो आपको दिख जाएगा। ठीक है,
तो जैसे इसका है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल बी प्रेस जैसे मैं करूंगा तो ये मेरी फॉन्ट ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक फॉर्मूला किसका, सम का। इसको हम बोलते हैं सम करना यानी जोड़ना। अब देखिए बेसिक फॉर्मूला कौन से होते हैं, बेसिक फॉर्मूला जैसे कि हमारी मैथ होती है, मैथ के अंदर क्या होता है, जोड़ना, घटाना और भाग देना और गुणा करना, ये चार होते हैं। तो इसके अंदर भी चार बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि जोड़ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार हो गए। ठीक है, ये चारों क्या है, इसके बेसिक फॉर्मूला है। मैंने आपको एक बताया प्लस करना, अगर हमें अब माइनस करना है तो हम कैसे करेंगे, इक्वल दबा के, जैसे इसमें से माइनस करना है मेरे को विलियम का अमाउंट, तो मैं माइनस वाला की दबाऊंगा और इसमें से ये सेल सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए मेरे को इसमें डिवाइड करना है इस अमाउंट का, जैसे ही मैं सेल सेलेक्ट करूंगा, डिवाइड वाला की सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा डिवीजन हो जाएगा। राइट, अब ऐसे मेरे को कुछ मल्टीप्लाई करना है कि ये वाला अमाउंट मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने 2 प्रेस किया, इक्वल दबाया, सेल सेलेक्ट किया, B4 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई होके आ गया। तो ये कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूला हो गए एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर सीरीज के बारे में कि सीरीज क्या होती है एक्सेल में। जैसे मान के चलिए मेरे को यहाँ पे, देखिए मैं डेटा को हटाता हूँ यहाँ से, एक मिनट, मैं डेटा हटा दिया। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सीरियल नंबर। अब मेरे को एक सीरियल नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं एक एक मैनुअल टाइप करूंगा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैंने जैसे यहाँ पे 6 तक टाइप किया, फिर मैं यहाँ से इसको ड्रैग पॉइंट को पकड़ूंगा माउस से और इसको नीचे की तरफ डाउन करूंगा। जितना डाउन करता जाऊंगा तो देखिए मेरे यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट हो गई। देखिए ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए पूरी एक सीरीज क्रिएट हो गई। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे डेट टाइप करता हूँ, जैसे 1 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023। अब मेरे को इसकी सीरीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके और मैंने इसको जैसे ड्रॉप डाउन किया, जैसे ही ड्रॉप डाउन करूंगा तो देखिए यहाँ पे इसकी पूरी सीरीज बन के आ गई। तो इसको बोलते हैं सीरीज क्रिएट करना। जैसे देखिए मान के चलिए मेरे को यहाँ पे मंथ चाहिए जैन 23, फेब 23, मार्च 23। देखिए अब यहाँ पे एक सीरीज बनाई मैंने, इसको मैंने ड्रॉप डाउन करूंगा नीचे की तरफ, देखिए मैंने ड्रॉप डाउन किया तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये मेरी एक सीरीज बन के आ गई है आपके सामने। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सेल में सीरीज क्रिएट करना। ठीक है, तो एक्सेल क्या होता है कि हमें कई सारे ऐसे फीचर खुद सेबल करवा देता है जिसपे हमको मतलब मैनुअल टाइप करना या हार्ड कोडेड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हम ड्रैग डाउन करेंगे तो वो पूरी पूरी सीरीज हमारे सामने क्रिएट होके आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर सीरीज का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे वर्कबुक में काम करना आसान हो जाता है और हमारी मेहनत कम से कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम सीरीज का यूज करके हमारे वर्कबुक के अंदर काम करने को आसान बना सकते हो और हमारी मेहनत भी इससे कम हो जाती है। तो अब तक हमने एक्सेल के अंदर 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं कि एक तो बेसिक फॉर्मूला जिसके कि बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं और एक सीरीज क्या होती है एक्सेल के अंदर, ये 2 चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके अगले टॉपिक पे होगी कि इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वो हमारा बेसिक पे चलेगा। और मैं इसके अलावा बताना चाहता हूँ कि अब मैं आपको एक्सेल की पूरी सीरीज, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जिसके अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे कि हम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक का एक्सेल कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैं आपको एक्सेल की शॉर्ट कमांड को हम किस तरह यूज कर सकते हैं जिससे हमारा काम करना एक्सेल में बहुत ईजी हो जाता है और हमें काम करने में भी मजा आता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिलती रहे। और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए एक्सेल में या फिर किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने का जरूर जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद।